हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक मानव तंत्रों में से उत्सर्जन तंत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने मानव के विभिन्न तंत्रों के बारे में और जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं। पर आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, कीट का उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड कहलाता है। कीट का उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? यूरिक एसिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी कीट होते हैं। सभी कीट जो होते हैं यूरिकोटैलिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वक्र किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पक्षी होते हैं। पक्षी जो होते हैं यूरिकोटैलिक होते हैं। नंबर 6, मनुष्य के वक्र में पथरी बनती हैं। मनुष्य के वक्र में पेल्विक में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से पृथ्वी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रयोग सम्मिलित हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया में परासरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में वक्र किडनी निम्नलिखित में से एक प्रणाली का भाग है। वरित का भाग है, मूत्र संबंधी भाग है किडनी। क्वेश्चन नंबर 9, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण की मौजूदगी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती हैं? यह शरीर से ऊष्मा की स्थिति के विरुद्ध कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका संबंध वक्र अव्यवस्था के साथ है? वक्र अव्यवस्था के साथ संबंध जो है अपोहन डायलिसिस का है। क्वेश्चन नंबर 13, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? हरित ग्रंथियां जो हैं उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं? जल के संतुलन के लिए गुर्दा जो है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव मूत्र है। मानव मूत्र अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंढक के वक्र किस प्रकार के होते हैं? मेंढक के वक्र आदि वक्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है गुर्दा। नेफ्रोलॉजी के साथ गुर्दा जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? खून के शुद्धिकरण से संबंधित गुर्दे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना गठन का कारण नहीं होता है। अधिक पानी पीने से किडनी की में अंदर जो पथरी होती हैं उसका उपचार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मासल नलिकाएं होती हैं। मूत्रवाहिनी जो है मासल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय के आगे की तरफ धकेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानवों नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाययूरेटिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती हैं? उत्सर्जन में सहायक होती हैं। अपरा जो है पोषिका उत्सर्जन में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन कोशिका गुच्छ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, वक्र 140 ग्राम वजन का होता है तथा दो भागों में विभक्त होता है, बाहरी कॉर्टेक्स एवं भीतरी मेडुला।
क्वेश्चन नंबर 29, मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 31, वक्र का परिक्रार्यात्मक यूनिट वक्राणु नेफ्रॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मूत्र बनता है, मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। क्वेश्चन 34, प्रत्येक वक्र का निर्माण 1,30,00,000 वक्र नलिकाओं से मिलकर हुआ है। यह नलिकाएं नेफ्रॉन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक इकाई कहलाती हैं, जिसमें मौजूद एक छोटी प्याली नुमा रचना को बोमन संपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, वक्र का प्रमुख कार्य रक्त प्लाज्मा से अनावश्यक एवं अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालकर इसको शुद्ध बनाना है। क्वेश्चन नंबर 37, यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। क्वेश्चन नंबर 38, वक्र में बनने वाली पथरी का मुख्य अवयव होता है। वक्र में बनने वाली पथरी का मुख्य अवयव कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्वेश्चन 39, फेफड़े द्वारा दो प्रकार के गैसीय पदार्थों का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 40, क्रियोटिनिन किस के मूत्र में पाया जाता है? क्रियोटिनिन जो होता है गर्भवती या दूध पान कराने वाली महिलाओं के मूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, किसमें मूत्र से अनुपस्थित होता है? सांप, मगरमच्छ, पक्षी एवं प्रोटोथीरिया आदि जंतुओं में मूत्राशय जो होता है अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन कितना एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है? मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन लगभग 15 ग्राम एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होती है? पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के स्रावी भाग में होती है। क्वेश्चन नंबर 44, मकड़ियाँ अपने उत्सर्जन मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में करती हैं? मकड़ियाँ अपने उत्सर्जन का मुख्य रूप से ग्वानिन के रूप में करती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 46, जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो कौन सा पदार्थ रक्त में जमा हो जाता है? जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो मूत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ रक्त में जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस चक्र द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन आर्जिनिन चक्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरेमिया कहलाता है। 49 क्वेश्चन नंबर 49, वक्र किस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है? वक्र जो होता है पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में एकत्रित अवांछनीय पदार्थों को उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर से वर्ज्य पदार्थ त्यागे जाने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, गार्डन नॉस्टर्शियम घास पिस्तिया में उत्सर्जन हेतु कौन सी विशेष रचनाएं होती हैं? इन सब में जो होता है हाइडाथोर होता है। क्वेश्चन नंबर 56, पौधों के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? पौधों के पके हुए फल के द्वारा एथिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होता है। क्वेश्चन नंबर 58, अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को अमीनोटैलिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, यूरिया उत्सर्जी प्राणियों को यूरियोटैलिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। क्वेश्चन 61, मोलस्क के उत्सर्जी अंग रीनल ग्रंथियां कहलाती हैं। क्वेश्चन 62, कीटों में उत्सर्जी अंग मेलपीजियन नलिकाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य में मूत्र तंत्र की संरचना में 4 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो 4 प्रमुख अंग वक्र, गविनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मूत्र नलिकाएं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग।
क्वेश्चन नंबर 64, मूत्र को वक्र से मूत्राशय में ले जाने का कार्य किसका है? ग्वानिन, यूरेटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 65, मूत्रवाहिनियां ही यूरेटर ग्वानिनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शरीर में वक्र की संख्या जो होती है 2 होती हैं। 66, वक्र किसके पीछे वसा में गहरे से होते हैं? वक्र जो होते हैं पर्युदरिया में गहरे से धसे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वक्र का कौन सा भाग वक्र का मुंह कहलाता है? तो वक्र का मुंह जो है नतोदर भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, दोनों वक्रों के मुंह किस ओर रहते हैं? दोनों वक्रों के मुंह रीढ़ की हड्डी की ओर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, दोनों वक्रों के ऊर्ध्व ध्रुव पर कौन सी ग्रंथियां अवस्थित होती हैं? दोनों वक्रों के ऊर्ध्व ध्रुव पर अधिवक्र ग्रंथियां अवस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, वक्र के मुख के पास का अभिमध्य अवतल महत्वपूर्ण खांच वाला किनारा वक्र नाभि या वृंतक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, वक्र धमनी सीधे महाधमनी से निकलकर कहाँ प्रवेश करती हैं? ये वक्र में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, वक्र की अनुपस्थ काट में कौन से 2 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं? वक्र की अनुपस्थ काट में बाह्य कॉर्टेक्स और अंत मेडुला भाग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्येक वक्र का निर्माण किससे होता है? प्रत्येक वक्र का निर्माण अनेक नेफ्रॉन से होता है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रत्येक वक्र में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? प्रत्येक वक्र में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, नेफ्रॉन का आरंभ किस रूप में होता है? नेफ्रॉन का जो आरंभ होता है ग्लोमेरुलस या केशिकास्तवक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 76, पालपीजी का पिंड किसे कहा जाता है? पालपीजी का पिंड केशिकास्तवक या ग्लोमेरुलस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, मूत्रजन नलिका का प्रथम भाग स्वलित होता है। क्वेश्चन नंबर 78, मूत्रजन नलिका के बाद लूप या पास होता है, यह कहलाता है, यह हेनले का लूप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, मूत्र को वक्र से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य ग्वानिनी कहलाती है, मूत्र नलिकाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ग्वानी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? मूत्र नलिकाओं की लंबाई 26 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 81, स्त्रियों में मूत्राशय किस कारण गर्भाशय से पृथक रहता है? पर्युदरिया का फोल्ड की वजह से यह गर्भाशय मूत्राशय से अलग रहता है। क्वेश्चन नंबर 82, रक्त के संगठन को स्थिरांक पर स्थिर रखना किस शरीरांग का कार्य है? यह वक्र का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 83, किस बीमारी में रोगी को अल्पमूत्रता या अमूत्रता की दशा उत्पन्न होती है? तो वक्रपात जो होता है इसमें अल्पमूत्रता या अमूत्रता की दशा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा रोग गौणिका वक्र शोध के कारण हो सकता है? चिरकालीन वक्र शोध होता है। क्वेश्चन नंबर 85, एल्बुमिन मेह तथा रक्त मेह किस रोग के लक्षण हैं? एल्बुमिन मेह व रक्त मेह तीव्र वक्र शोध के रोग के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 86, किस अवस्था में वक्र से प्रोटीन विशेषतः एल्बुमिन की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है? वो है अपवक्रीय हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किस अवस्था में वक्र के तथा वक्र पेल्विस के ऊतकों का शोध पाया जाता है? तो गौणिका वक्र शोध में होता है। क्वेश्चन नंबर 88, किस प्रकार के रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार मूत्र त्याग करना पड़ता है? वो मूत्राशय शोध रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 89, वक्र की सबसे अधिक सामान्य शल्य दशा वक्र अस्मरी होती है। क्वेश्चन नंबर 90, किस स्थिति का अनुमान रक्त यूरिया के अपमापन से लगाया जा सकता है? यूरेमिया का अनुमान रक्त यूरिया के अमापन से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, अल्कोहल के निरावेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? निरावेशन के लिए यकृत उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 92, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को रक्त अपोहन डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। क्वेश्चन 94, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण एडीएच हार्मोन व एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है। क्वेश्चन 95, एक वयस्क व्यक्ति स्वस्थ मानव द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कम से कम 1.5 लीटर होती है।
क्वेश्चन 96, कौन सी औषधि मूत्र में स्राव को प्रोत्साहित करती हैं? डाययूरेटिक औषधि जो होती है मूत्र में स्राव को प्रोत्साहित करती हैं। क्वेश्चन 97, बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, तो हीमोटूरिया जो बीमारी होती है उसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। क्वेश्चन 98, आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन पेरिस्टलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन पेरिस्टलिस कहलाता है। क्वेश्चन 99, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है। ये 2 बार आ गया है। और आज की क्लास का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 100, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को रक्त अपोहन डायलिसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अपन अगले तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.